ये लाल रंग की लुगड़ी पे सलरी मारो लेगो, ये काजड़ टीकी कलप छुट्टी लो नखरो तेरो मैगो, ये चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में Ravindra 6555 Ravindra 6555 रविंद्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जयपुर के बादशाह हैं। जोरदार तालियां हो जाए, तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। मुझे तालियां सुनाई ही नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। एनर्जी नहीं है। जोरदार तालियां बजाइए, देखिए। सिर्फ इस तरफ से विक्रम भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। विक्रम रॉय जी के लिए। मुकेश महावर 5769 अगला नाम जोरदार तालियां हो जाए विजय जी के लिए। मुकेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। मुकेश कुमार जयपुर के बादशाह मुकेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फिर कहीं भी जाके कुछ भी और सबसे अच्छा कमा सकते हैं। मैं आज 2018 में रैपिडो से जुड़ा, लेकिन बीच में मैंने कुछ प्रॉपर्टी वर्क किया, लेकिन वहाँ मेरे को इनकम, मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा इनकम होगी। मैंने काम भी किया, इनकम भी हुई, बट क्या 6 महीने में, साल भर में 1 डील या 2 डील हो पाती थी। मैं लाख 2 लाख रुपये कमा लेता था। लेकिन रैपिडो से जब से मैं वापस से जुड़ा हूँ, मैं मंथली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मंथली कम से कम 30,000 रुपये घर पे दे रहा हूँ। मेरा पेट्रोल काट के, मार्केट का खुद का एक्सपेंस काट के, यानी अगर मार्केट में काम करता हूँ तो मैं कुछ खाता पीता भी होगा, सारा काट के मैं 30,000 रुपये दे रहा हूँ। मैं अग्रवाल हूँ, बनिया हूँ, सारा लिख के रखता हूँ कॉपी में, मैंने मेंशन करके रखा है कि मैंने कितना। अगर बेईमानी से काम करोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ईमानदारी से काम करो, अच्छा कमाओगे। थैंक यू। सुनील गुर्जर 6768 सुनील गुर्जर 6768 सुनील जी। अगला नाम है वेद प्रकाश वैष्णव
वेद प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जयपुर के सितारे हैं, सितारे को एक जोरदार तालियां तो बनता है। वेद प्रकाश जी को 5 स्टार रेटिंग मिला है। सारे कैप्टन ने सारे कस्टमर जिनको 5 स्टार रेटिंग दिया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो कैप्टन। तो वेद प्रकाश जी ने जयपुर के सितारे अवार्ड जीता है। जयपुर के सितारे अवार्ड है उन कैप्टन्स के लिए जिनकी हाईएस्ट रेटिंग है ऐप में और जिन्हें कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग मिले हैं। तो आप लोगों को क्या रेटिंग है? सबका 5 स्टार है, 4 स्टार है, क्या मिला है उन लोगों को? देखते हैं आज किन किन लोगों को 5 स्टार रेटिंग मिला है। उस बेसिस पे हम उन्हें आज अवार्ड दे रहे हैं, जयपुर के सितारे अवार्ड। हेलो कैप्टन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रेटिंग के हिसाब से अगर आप सबको सैलरी पर रखा जाए तो कैसा रहेगा? मेरी यही राय है कि आप सबको अगर सैलरी पर कर दिया जाए, मैं रिक्वेस्ट हूँ। हम नोट कर लेंगे सर। थैंक यू। आप 5 स्टार कैप्टन कैसे बने? मतलब कुछ आप स्पेशली फॉलो करते हैं? अच्छी राय देता हूँ। ये तो हम मानते हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। अगला नाम है अरुण मीना 5936। अरुण मीना 5936। अरुण मीना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रैपिडो के सितारे हैं, 5 स्टार रेटेड कैप्टन है। जोरदार तालियां हो जाए। तालियां तो बनता है भाई। सर शाम को आ जाएगा बेटा दुकान पे प्रोग्राम में। तालियां। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं उन सब कस्टमर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी है और इन सारे रैपिडो टीम वर्कर्स को धन्यवाद बहुत जो हमें इस मुकाम पे पहुँचा है, 5 स्टार रेटिंग दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कंग्रेचुलेशन सर। सोनू जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए सोनू जी के लिए। जोरदार तालियां आता है ना तब जल्दी जल्दी आएंगे। सो तालियां तो बजा दें जोर से, और जोर से, और जोर से। 1-2 बजाते हैं ताली। ठीक है, आप 3 बजा दिया। कंग्रेचुलेशन सर। सोनू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्सपीरियंस शेयर कर लो। धन्यवाद। थैंक यू आशीष। तो हम बुलाना चाहेंगे निखिल जी को स्टेज पे। निखिल जी प्लीज। हाँ अगले जयपुर के सितारे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी तस्लीम अरीफ जी 7217। तस्लीम जी 7217। तस्लीम अरीफ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। हेलो, सबसे पहले मैं रैपिडो टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमें यहाँ बुलाया, हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का एक छोटा सा बिजनेस था। 4 साल पहले किसी वजह से बिजनेस ठप हो गया और मैं कर्जे में आ गया। जयपुर शिफ्ट हुआ, काफ़ी भाग दौड़ की यहाँ पे जॉब के लिए। लोगों ने जॉब भी दी मुझे, प्राइवेट सेक्टर में गया मैं। दिन भर काम कराते, जाने का पता होता था, सुबह 7 बजे आने का कोई पता नहीं होता था। सैलरी मिलती कट उठा के 13,000 14,000, उसमें सर्वाइव करना, फिर एक फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया मुझे कि रैपिडो चलाइए आप। शुरू में मैंने रैपिडो को एज अ पार्ट टाइम लिया और चलाना शुरू किया। जब मुझे लगा इनकम अच्छी है
मैंने उसको फुल टाइम किया। आज मैं रैपिडो सुबह 5 घंटे और शाम को 5 घंटे 2 शिफ्ट में चलाता हूँ और तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये मैं रैपिडो से अर्न कर लेता हूँ। मैंने परिवार भी पाला और मेरे लोगों का जो कर्जा था मेरे ऊपर बिजनेस होने की वजह से वो भी चुकाया और आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रैपिडो को कि मुझे इन सब प्रॉब्लम से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रैपिडो को। बहुत शुक्रिया सर, आपके मेहनत के से आप यहाँ हैं। कंग्रेचुलेशन सर। सो हम मूव कर रहे हैं अगले कैटेगरी पे, जयपुर के एक नया जाबाज। ठीक है, जोरदार तालियों से बुलाते हैं। तो बिंदु, इस कैटेगरी क्या है? जयपुर की नई जाबाज का मतलब क्या है? सबसे कम समय में सबसे ज्यादा राइड किए हैं उनको नए जाबाज बोलते हैं। तो उन जाबाज को स्वागत करते हैं। जयपुर की नई जाबाज सबसे पहला नाम है राजीव कुमार 3374। राजीव कुमार 3374। राजीव कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होता है। हेलो, मैं रैपिडो टीम और रैपिडो कैप्टन को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और मैं ये चाहता ये रैपिडो मैंने मतलब आज से अगर 15 साल 20 साल पहले अगर ज्वाइन किया होता तो इससे बढ़िया। इसमें तो ये आपकी हड्डियों में जितनी ताकत उतना काम कीजिए, आप आ जाएंगे, रैपिडो नहीं है। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले गेस्ट को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू निखिल। मुबारक सर, कैन यू कम प्लीज स्टेज पे आइए अगले अवार्ड के लिए। अगला नाम है भोपाल सिंह 6017। भोपाल सिंह 6017 जयपुर की नई जाबाज अवार्ड इनको मिल रहा है। नाम है भोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगले विनर का नाम है करण सैनी जी, मोबाइल नंबर एंडिंग विद 2150। करण सैनी जी। करण सैनी जी। नेक्स्ट। अगले अवार्ड विनर का नाम है शिवराम मीना, मोबाइल नंबर एंडिंग विद 0816। शिवराम जी के लिए जोरदार तालियां होगा। शिवराम जी के लिए तालियां। आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं, आप कुछ एक्सपीरियंस। शिवराम जी सुनिए इधर। इधर। तो शिवराम जी ने लगभग फरवरी में हमारे साथ काम करना शुरू किया 2022 में, और शिवराम जी ने अभी तक 1100 राइड सिर्फ। बहुत जोरदार तालियां हो जाए शिवराम जी के लिए। 11,000 राइड ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशन सर। अगला अवार्ड दिनेश कुमार शर्मा जी को लेकर अब तक 665 राइड लगाए हैं सिर्फ 3 महीने में। बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। जोरदार तालियां। मुझे तालियां सुनाई नहीं दे रहे थे क्या? वहाँ देखो अकेले। सर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। मुझे तालियां सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो मुकेश जी के बारे में ये है कि मुकेश जी बाइक टैक्सी के साथ साथ फूड डिलीवरी भी करते हैं। मुकेश जी रुकिए जरा। तो मुकेश जी बाइक टैक्सी के साथ साथ फूड डिलीवरी भी करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि रैपिडो में फूड डिलीवरी का भी ऑप्शन है। तो दोपहर में या फिर रात में जब आपकी बाइक टैक्सी की सवारी कम हो जाती है तो उस समय लोग अपने घरों पे फूड मंगाते हैं, खाना मंगवाते हैं।
तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रह के फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी कमाई और बढ़ सकती है। दिन भर में दोपहर में जब बाइक टैक्सी की सवारी बहुत कम आती है, आप उस समय फूड डिलीवरी से अपना इनकम बढ़ाती है। आप उस समय भी लोग डिनर के लिए, रात के खाने के लिए फूड मंगाते हैं, तो आप उस समय भी डिलीवरी कर सकते हैं। तो उससे भी आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। तो मुकेश जी के बारे में ये है कि मुकेश जी ने अभी तक 350, मुकेश जी भी बहुत नए जुड़े हैं हमारे साथ। इन्होंने अभी तक 350 बाइक की राइड करी है, साथ साथ 250 फूड की भी राइड करी है। तो जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से रैपिडो मैंने ज्वाइन किया है तो अच्छे कमाई हो रही है फूड में और टैक्सी में भी। और मैं जैसे नाइट में 11 बजे तक करता हूँ काम, 11 बजे बाद नहीं कर पाता, कोई प्रॉब्लम है इसलिए, और अच्छा कमाई हो रही है। मुकेश जी ये बताइएगा कि आप फूड क्यों करते हैं? फूड में ये फायदा है कि 40 रुपये मिलते हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर उठाओ, चाहे 4 किलोमीटर उठाओ, चाहे 10 राइड भी करोगे आप फूड में तो आपको फायदा ही है। ओके, धन्यवाद। अगला अवार्ड जाता है आलोक जी, नंबर एंडिंग विद 7890। आलोक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जयपुर के खिलाड़ी के लिए। आलोक जी के 210 बाइक के ऑर्डर और साथ तालियां सुनाई नहीं दे रहे क्या? सीटी आती है किसी को बजाने? सीटी बजाओ फिर जोर से। थैंक यू मोहित। हमारे डांसर भाई नहीं, हम कुछ ठीक है गेम समझा देते। उसमें जो जितने ज्यादा बलून्स फुला पाएगा तो आगे यही रह जाएंगे, बाकी सब नीचे जाएंगे, ठीक है? सबके पास है ना बलून्स? यहाँ पे है, ठीक है, सब बलून्स यहाँ है। आ जाओ सब एक बलून उठा लीजिए पहले और वापस लाइन में लग जाएंगे। अभी नहीं भाई, अरे बलून क्यों? एक बलून उठाओ, एक बलून उठाओ, बाकी सब रखो भाई, यहाँ रखो। 2 बलून में फायदा नहीं है। यहाँ रखो बलून। जाते वक्त सबका जेब चेक करेंगे हम लोग। एक लीजिएगा, अगर आपके हाथ में 2 है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। अभी नहीं खुलाना है सर, अभी नहीं खुलाना है। टाइमर चालू होगा, उसको रख दीजिए आप, इसको कैसे रख दीजिए? ठीक है, अभी खुलाना नहीं है, ठीक है? अभी खुलाना नहीं है। आराम से। अगर आपके बलून किसी और ने तोड़ दिया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कौन 22 तक वाला? क्या बात? चलो मैं करता हूँ फिर, 1 घंटे प्रोग्राम में हूँ, करता हूँ कॉल करता हूँ आधे घंटे में। 1 मिनट में जो ज्यादा बलून फुला पाएंगे वो कॉम्पिटिशन है। अपना बलून अपने हाथ में बचा के रखिए। एक बार बलून दे दे। यही तो कॉम्पिटिशन है, बलून चलाने थे। आपके पास बलून ऊपर कर लो, फाड़ देंगे। बहुत जिनके पास एक भी नहीं है वो स्टेज से एक बार बलून दे दीजिए।
पेयर बना लेते दो दो के, तो टीम हो जाएगी डिवाइड। आप तो रेडी सबका टीम बन गया, दो दो का टीम है। दो का टीम है। अभी जिसका 1 मिनट में जिसका बलून शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ सर, थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू जयंती। और रैपिडो ने जो ये आयोजन किया है उससे कैप्टन का ही नहीं रैपिडो का भी मनोबल बढ़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जिस मुकाम पे आज रैपिडो पहुँचा है उसमें एक छोटे से छोटे कैप्टन का सहयोग है। बिना एक कैप्टन के सहयोग के कंपनी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कंपनी को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें ताकि जिस तरीके से मेरे को आज गिफ्ट मिला है वैसे आप सबको मिले। धन्यवाद। पहले तो सभी कैप्टन्स को मेरी ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने ये पहल की है इसको पहल करने के लिए आपको कम से कम 5 साल लगा दिए। तेजस सिंह से बात की मैंने, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कन्वर्सेशन भी किया। मैंने आपको इस तरह के आयोजन लगातार करने पड़ेंगे जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए। कैप्टन्स में अभी कॉन्फिडेंस की कमी है सर, आपको ढूंढनी पड़ेगी ये चीजें। और जैसा भी है, पहली बार आपकी कंपनी को जो प्रॉब्लम्स है वो कैंसिलेशन की है, जैसा मुझे पता चला। कैंसिलेशन क्यों होते हैं इसके बारे में भी मैंने बात की थी आपके ऑफिस सीटिंग में। कैंसिलेशन होते हैं ज़्यादा तो ये कि उसमें कैंसिलेशन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो पिकअप अपना कैंसिलेशन होते इसलिए है कि सबसे पहली बात तो पिकअप लोकेशन जो है आपका वो बहुत दूर का है। अगर बंदा खड़ा है उसको रिक्वेस्ट करके कोई कैप्टन कहता भी है कि भैया आप रैपिडो बुक कर लीजिए, वो बुक करता है, लेकिन जो उसके पास कैप्टन खड़ा है उसके पास वो राइट नहीं है। मतलब कैप्टन तो अपना एफर्ट पूरा करता है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले, लेकिन ये अब आपकी टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये आपको करना चाहिए। पिकअप लोकेशन 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मेरे से एग्री करेंगे सभी। ओल्ड सिटी में 2.5 किलोमीटर जाने का मतलब यह है सुबह से शाम हो जाए। सभी एग्री करेंगे मेरे को। तो आप बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कंपनी के जो भी बैठे हुए हैं, मेरे को यही है। प्लस एक
एक मिनट मेरी सुनिए, मेरी सुनिए पहले। आपको बोलना है, खुद बोलिए। एक प्रॉब्लम और है, जो कैंसिलेशन चार्जेस फीस जो मिलनी चाहिए ना, वो भी पैकेज को ना, रैपिडो का जो ग्रोथ हुई है वो इस लॉकडाउन में हुआ है, बहुत बढ़िया किया है। और बहुत लोग जो हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उनको बहुत बढ़िया काम मिला है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे। आप थोड़ा बहुत कैप्टन का साथ दें, ये आपको बहुत इंटरेक्टिव लगेगा। नमस्कार कैप्टन। देखिए, मैं 2-3 महीने से रैपिडो काम पे नहीं कर रहा हूँ। मैं गांव था, कोई घर की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैंने गांव में रहकर भी बहुत सारे रेफरल किए हैं और मैं रेफरल से करीब 30-35 हज़ार रुपये कमा चुका हूँ। मुझे रेफरल से काफ़ी फायदा हुआ है। अगले अवार्ड के लिए मैं पारस जी को सीट पे बुलाना चाहूंगी। थैंक यू राजेश। जयपुर के यारों की याद में अगला नाम है नफीस खान 2। आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? कितनी शेयर किए बताओ, कितने रेफरेंस माइक दे मुझे। आपको याद है कितने रेफरेंस किए आपने? बताइए कैसे रेफर करते हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी बंदे यहाँ कैप्टन आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय छोड़ के और यहाँ पे आपने समय दिया। इससे आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए सीख मिलेगी। जैसे कि आज मेरे को अवार्ड मिल रहा है, तो अगली बार जैसे आपको नहीं मिला तो आप भी कोशिश करेंगे अवार्ड लेने के लिए, तो आपको ज़्यादा अर्निंग भी होगी, आपका सम्मान भी होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के काम करेंगे तो आपको हर तरह के फायदे मिलेंगे। और अगर इससे आप रेफरल भी करोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, अगले बंदा आपको दुआ देगा, उसको काम धंधा मिलेगा। उसके अलावा आपको उसका मार्जिन भी मिलेगा, कंपनी आपका ध्यान भी रखेगी। आगे कोई प्रोग्राम होगा उसमें आपको बुलाएगी कंपनी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन नफीस जी। अगला नाम यही है। और उसके बाद लंच का आयोजन है। 2-3 चीजें बस मैं बताना चाहता हूँ जो लगभग आया था, तो मुझे ये जानने मिला था कि हमारा रेट कार्ड काफी कम है। काफी कैप्टनों से मैं सड़कों पर मिला, बात करी, ऑफिस पे आए, तो उनका ये कहना था कि उबर काफी अच्छा देती है, ओला अच्छा तो देती है पर सवारी ज्यादा नहीं है, लेकिन रैपिडो में सवारी है लेकिन पैसे कम है। तो उस फीडबैक को लेकर हमने आपके रेट कार्ड में बदलाव किया था। हम आपको आज के दिन में 8 रुपए प्रति किलोमीटर की कमाई देते हैं। की कमाई हम देना चाहते हैं और देने की कोशिश करते हैं। दूसरी ये है कि जब तेल का दाम बढ़ गया था, हम लोगों ने, क्योंकि रेट कार्ड उतना बार बार नहीं चेंज कर सकते, तो हमने आप लोगों के लिए हर रात तक मिलता था हर सवारी पर। तीसरी और काफी महत्वपूर्ण चेंज जो हमने किया है पिछले हफ्ते ही, वो ये था कि हमारा डेली इंसेंटिव जो स्ट्रक्चर था वो आपको 3 भागों में मिलता था। सुबह 5 से सुबह 11, फिर सुबह 11 से शाम 4 और फिर शाम 4 से रात के 11। हमें ये फीडबैक मिला कैप्टन से कि क्या होता है कि नहीं पड़ती थी और आपने दोपहर में जो 2 या 3 राइड करी है वो आपके वेस्ट हो जाते थे। तो इसलिए हमने अभी नया इंसेंटिव का स्ट्रक्चर किया है जो कि सुबह 4 बजे से सुबह के 11 तक मिलेगा और फिर सुबह 11 से रात 11 तक। तो इससे क्या है कि आप लोग अगर दोपहर में भी कुछ राइड्स करते हैं 11 से 1 बजे के बीच में, घर जाइए, खाना खाइए, सो जाइए, शाम में वापस आकर दोबारा राइड करिए, तो आपका इंसेंटिव बचा रहेगा। आप रात तक 11 बजे तक उस इंसेंटिव को पूरा कर सकते हैं।
तो इससे क्या आपकी इंसेंटिव की कमाई बढ़ जाएगी। तो मुझे यही बोलना था। मैं ये चाहूंगा कि अब हम सवाल जवाब करेंगे 20 मिनट के लिए। जिसको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसे ना लेकर आए, बट प्लेटफॉर्म लेवल पे यानी कि एप्लीकेशन पे आपको जो प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा ऑफिस है, ऐसी ही कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं और कस्टमर केयर में फ़ोन करने के बाद में उनको हमारी प्रॉब्लम बताते हैं। हमारी प्रॉब्लम बताने के बाद में जब उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सॉरी सर, हमारे पास कोई ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। हम आपकी थैंक यू। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट जमा कर लेते हैं और आपकी ये जो कंप्लेंट है वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी। बट उसके बाद में 48 की जगह 72 घंटे बाद में वापस कॉल करते हैं तो कहते हैं कि सर आपकी कोई कंप्लेंट जमा ही नहीं है। और हम पूछते हैं कि सर हमने तो जमा करा दी। नहीं सर, हम आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, हम वापस आपकी कंप्लेंट है वो वापस दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं 72 घंटे के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगी। 72 घंटे के बाद में 3-4 दिन वापस कॉल करते हैं, वापस ये प्रॉब्लम आती है। ये ऐसा क्यों होता है? या तो कस्टमर केयर के पास अधिकार नहीं है या उनके पास जो डिस्प्ले है उस पर क्यों शो नहीं होता, कौन सी सॉल्यूशन है, कौन सी जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, क्यों सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसका मैं जानना चाहता हूँ कि हमें ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ यहाँ पे अभी जो सर है उन्होंने सबने बोला कि हम हैं तो आप है और आप हैं तो हम हैं। अपना मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। सर माय मोबाइल नंबर 9521 5054 55। आपने कब किया था कॉन्टैक्ट? सावन भारतीय नंबर। जी सर। सर मैंने लगभग अक्टूबर में मैंने ज्वाइन की थी। उसके बाद में मैंने 2 दिसंबर को कंप्लेंट जमा कराई थी, उसका सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए कंप्लेंट जमा कराया था? सर एक तो मतलब कि जैसे कंप्लेंट कोई कस्टमर था, उसको कस्टमर को मैंने पिक किया और उसके बाद में उसने बोला कि मेरा ड्रॉप लोकेशन मुझे पता नहीं है और वो ड्रॉप लोकेशन गलत आ रही थी। तो उसके बाद में मैंने उसको वो बोला कि जहाँ 2-5-10 किलोमीटर का उसने फेरा लगा के फिर वापस उसने बोला कि यहीं छोड़ दो मुझे, कि ठीक है। उसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, कि ओके। तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो बोलते हैं आप जाना, आपका काम जाना। ये प्रॉब्लम आपको, बाकी किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है पिछले 2-3 महीने में? एक और आदमी कोई आ जाए जिसने पिछले 2 महीने में ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई हो कि आप एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल किया है आपने, जो ड्रॉप लोकेशन था वो ड्रॉप लोकेशन पे से कस्टमर किसी और लोकेशन पे गया हो। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए पहले। 96 806 17217। जी 96-806-17217। नाम बता दीजिए। तस्लीम आरिफ। जी तस्लीम जी, आपने कब फोन किया था कॉन्टैक्ट सेंटर सर में? मैं पिछले 3 साल से रैपिडो चला रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम कॉल किया। नहीं, अभी इस इशू के लिए जो बिल्कुल बता रहा हूँ। मैंने कस्टमर को समझाया, आपने दिल्ली से मुंबई, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दिल्ली से मुंबई की राइड बुक की। नहीं एग्जाम्पल मत दीजिए। आपने जो राइड लिया, हाँ, एडिशनल किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, सर वही मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट सेंटर कब फोन किया? सर ये 1-1.5 महीने पहले की बात है और ऐसा एक बार नहीं सर 5-6 बार हो चुका है सर। अगर मैं कम ट्रेवल करता हूँ तो कंपनी कम पैसा देती है, लेकिन ज़्यादा ट्रेवल करता हूँ तो पैसा बढ़ाती नहीं है, मेरा बिल वही रहता है। ये बिल्कुल सही कंप्लेंट है आपका। और सर हमसे बोलते हैं कस्टमर का मोबाइल लो, उससे लोकेशन अपडेट करो। कस्टमर क्यों है अपना मोबाइल लेगा? एक लोकेशन का प्रॉब्लम, लोकेशन का प्रॉब्लम का, और आपका जो ऑफ द रूट ट्रैवल करते हैं आप, रूट के अलावा जो ट्रैवल करते हैं। सर 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको। रूट सर खेतों में से रास्ता दिखाता है रैपिडो सर। सही कह रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपका कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसका सोल्यूशन मेरे पास 2 है। एक तो इंस्टेंटेनियसली मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ वो बताऊंगा आपको। दूसरा रैपिडो एज कंपनी क्या कर रही है इस बारे में ये भी बताऊंगा। तो पहली बात तो रैपिडो क्या कर रही है इसके बारे में, तो हमने अपना ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, मैप का एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, लोकेशन का एक्यूरेसी का, एक्चुअली मैं लोकेशन का एक्यूरेसी का प्रॉब्लम रोकूंगा मैं आपको। लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं, मैप का प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जब आपने जो प्रोग्रामिंग की है वो क्या है, शॉर्टेस्ट रूट
क्यों? क्योंकि रैपिडो में सिर्फ बाइक और ऑटो चलते हैं। ओला और उबर, आप मेरी बात सुनिए एक बार। ये आपको मैं आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कर देता हूँ। आप जो जहाँ आ रहे हैं, मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये प्रॉब्लम, मैं आपके प्रॉब्लम को डिनाई नहीं किया, बताया मैंने सब प्रॉब्लम जो है उसके बाद आना बंद हो जाएगा। ये जून एंड तक इसको हम लोग लाइव कर देंगे, जो नया हमने टेक्नोलॉजी खरीदा है जून एंड में लाइव कर देंगे। जुलाई फर्स्ट वीक से ये कंप्लीट एडिशनल किलोमीटर रॉन्ग लोकेशन का ये आना बंद हो जाएगा। अब मैंने इसका सोल्यूशन बताता हूँ, इमीडिएट सोल्यूशन क्या करूँगा, क्योंकि मैं आपके कॉन्टैक्ट सेंटर्स टीम को, जो कॉल सेंटर की टीम्स होता है उनको हेड करता हूँ। मैं इमीडिएट रेजोल्यूशन इसका यही दे सकता हूँ कि अगर आप दोबारा फोन करेंगे कॉल सेंटर में एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल्ड के लिए, तो आपने जो भी एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल किया है उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। इंस्टेंट जितना भी आपने एडिशनल ट्रैवल किया है उसका नंबर आज तक नहीं मिला। आपको कोई कंप्लेंट आगे भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन आपको इंस्टेंट दे दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है वो एक्स्ट्रा किलोमीटर का पे आउट आपको इंस्टेंट मिलेगा। आज के दिन में कितना राइड्स कैंसिल कर सकते हैं हम खुद से? लेकिन अपन दिन में चलते हैं, कई बार होती है टेक्निकल प्रॉब्लम भी अपन कर देते हैं, और फूड डिलीवरी में भी आता है तो उसमें भी अपन 1 या 2 कर सकते हैं। वो जैक में जो आता है आपके जो मैप इशू आता है, तो आपने 2 प्रॉब्लम बताया। पहला प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देता हूँ, दूसरा प्रॉब्लम का साथ में मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम है कि जो पिकअप लोकेशन होता है, तो इससे जो है चांसेस होता है कि फिर कैंसिलेशन के राइट्स और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन में अगर कैप्टन खुद से कैंसिल करना चाहता है या कस्टमर कैंसिल करना चाहता है राइड को, अगर कस्टमर ने बोला है तो कस्टमर के पास नोटिफिकेशन जाता है आप राइड कैंसिल करना चाहते हो नहीं चाहते। इसमें आप लोकेशन पे हो कि नहीं हो, कस्टमर से पूछा जाता है दोबारा, उसके बाद आपको कंफर्म किया जाता है। अगर इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि कस्टमर इसको मिसयूज करना शुरू कर देगा, तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो लोकेशन एक्यूरेसी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। जून एंड तक का टाइम दीजिए, तब तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि आप खुद से राइड कैंसिल करने का ऑप्शन है, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। अभी हमने 2 राइड कर रखा है, इसको हम 3 राइड कर सकते हैं क्या, ये हम लोग आपस में टीम में डिसाइड करके आपको रेलेवेंट मीडियम से कम्युनिकेट कर देंगे। आप भी अपना नंबर दे दीजिए सर। 966 431 5585। ये आपको आज शाम तक ही हम फोन करके आपको इसका रेजोल्यूशन, थोड़ा पीछे भी माइक दे दीजिए प्लीज। और 5 किलोमीटर पहुंचे कस्टमर उसको कैंसिल कर देता विदाउट अराइव किए हुए, तो मेरे को उसको कुछ भी नहीं मिलता। उस जगह में तो फॉल्ट हूं नहीं, क्या मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ ऑलरेडी लेने के लिए। रहा सवाल आपका जो दूसरा है, वो ऑन द वे कैंसिलेशन में है कि आप एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया आपने और उसके बाद आपका राइड जो है वो कैंसिल हो गया, यही सिचुएशन है। इस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं कि अगर आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, तो 1 किलोमीटर के बाद अगर वो राइड कैंसिल करता है कस्टमर ऑन दी वे में भी, तो उसका जो है ऑन दी वे कैंसिलेशन चार्जेस आपको दे दिया जाता है। आज के दिन में ये ऑटोमेटेड नहीं है, लेकिन आपका जब भी ऑन दी वे कैंसिलेशन होता है, जब आपने ट्रैवल कर लिया है डिस्टेंस और उसके बाद कैंसिल होता है, कृपया कस्टमर केयर पे फोन करें, कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा, इसके लिए भी आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाएगा। हाँ, ये एक लॉन्ग पिकअप का एक और इशू है मेरा, लॉन्ग पिकअप से ही इशू है। एक राइड आई थी मेरे पास, मेरे को टाइम तो ध्यान नहीं है कब आई थी, मैं बता देता हूँ आपको। राइड थी मेरे पास में अजमेर रोड की, अजमेर रोड पे मैं थोड़ा माइंडली भूल रहा हूँ, वहाँ पर है। वहाँ क्या है कि जो रूट्स हैं, मैं लॉन्ग पिकअप के लिए जैसे कि 3 किलोमीटर लॉन्ग पिकअप जाना है, मैं 3 किलोमीटर गया, कस्टमर बोला कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो मैं कस्टमर को आगे लेने गया और मैंने कंप्लेंट अरेंज कराई, तो बोलते हैं लॉन्ग पिकअप का कंप्लेंट अरेंज नहीं होगा। पिकअप सक्सेसफुल हुआ था, पिकअप सक्सेसफुल हुआ है तो नहीं सक्सेसफुल तो मैं लॉन्ग जिस जहाँ से पिकअप करना है वहाँ अराइव कर लिया, फिर कस्टमर बोला कि 2 किलोमीटर आगे आइए, तो मैं कस्टमर को तो नाराज कर नहीं सकता, 2 किलोमीटर आगे जाऊंगा लेने के लिए। और वहाँ अगर कंपनी बदतमीजी की मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई, आज तक इसका समाधान रेपिडो टेक्निकल नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ जैसे ओला में या उबर में पैसा दिया जाता है कस्टमर का, वैसा ही पैसे यहाँ रेपिडो में भी दिया जाए। साथ ही साथ प्रबंधकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी राइडर्स का पैसा बढ़ाया जाए। 8 रुपये किलोमीटर जो आप बता रहे हैं वो नहीं मिलता सर।
उत्तर दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल आपका जो ये है कि एक मिनट दोबारा से दोहराइएगा। कस्टमर राइड करने के बाद में पैसे दादागिरी करता है। अभी दूसरे कैसे बताइएगा, सुनाई नहीं दिया। कस्टमर फोन करते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि कस्टमर से आप भुगते हैं, आपने कैसे पैसे लेना है वो आप जाने। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है? ईमानदारी से आप नहीं, कितने लोगों के साथ नहीं हो सकता? ईमानदारी से आप खड़ा करिएगा। बाकी सब हाथ नीचे कर ले। आप अपना मोबाइल नंबर बता दें, आपने इस इशू के लिए कब कॉल किया था? मैंने शुरुआत में 2021 में जनवरी से स्टार्ट किया मैंने रैपिडो में, और फरवरी के साथ ये हाल फिलहाल में हुआ 2021 में नहीं, 2022 में अप्रैल में हुआ हो। तो मैंने उसको आगे छोड़ दिया। फिर उसके बाद में कस्टमर बोला कि अमाउंट इतना बता रहा है। मैंने कहा भैया ये अमाउंट ये देखो आप। बोले नहीं ये इतना ज्यादा क्यों बता रहा है, मेरे को तो यार 33 का दिखा रहा था, आपको 44 का क्यों दिखा रहा। मैंने कहा भैया ये बिल मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक बन के आता है, ये आपको देना। और कैश राइट था? कैश राइट था। तो मैंने बोला उनको कि ये आपको देना पड़ेगा, ये तो मैं लूंगा आपसे। बोले मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे? फिर मेरे को गाली गलौज करने लगा। तो मैंने कहा यार 40 रुपए को छोड़ो, क्या माथा फोड़ी करेंगे, रोजाना चलाना है अपने को गाड़ी इसके अंदर। अगर एक कस्टमर से लड़ाई झगड़े करेंगे तो 20 कस्टमर आते हैं तो हमारे तो केस वारंटों में जिंदगी चलेगी। आपने कस्टमर केयर में फोन किया था? कस्टमर केयर में तभी मैंने तुरंत कॉल किया था। फिर मैंने उनको बोला कि ये मेरे साथ में आके, फिर बंदा मेरे को आगे घेर लिया और गाली गलौज करने लगा, मेरे मारपीट करने लगा। एनबीसी रोड के वहीं की बात है। अच्छा, आपने कस्टमर केयर में फोन किया था? हाँ फोन किया था। फिर मैंने बोला कि सर मेरे को उसका मोबाइल नंबर बताओ ताकि मैं थाने में जाके कंप्लेंट कर दूं उसकी। कि नहीं सर ये आपका खुद का जिम्मेदारी है, आप पैसे लो नहीं लो। कस्टमर का मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकते यार। तो सर मैं उसके पास में मतलब उसने मैं आपके बिहार में रजिस्टर करेगा। तो सर उसमें हमारी मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए रैपिडो की तरफ से कि रैपिडो ये कह देता है कि नहीं ये आपका सॉल्यूशन है, आप कुछ भी करें, लड़ाई झगड़े हो रहे। तो सर अगर हम इस मैंने आपका नंबर नोट कर लिया, आपको कॉल निकलवा के अभी सुनूंगा इस कॉल में क्या हुआ है, उसके बाद आपको इसके लिए वापस फोन करता हूं। लेकिन आप सबके लिए जो बाकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कस्टमर के साथ इशू होता है और इन केस आप कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं कस्टमर के अगेंस्ट में, ऑफिशियल कंप्लेंट मतलब थाने में कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट होगा मेरी सिटी टीम्स जो यहाँ बैठी होती है वो आपको असिस्ट करेंगी इस कंप्लेंट को रजिस्टर करने में। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कि हम कस्टमर का नंबर शेयर कर देंगे या आपको खुद दे देंगे, ये थोड़ा गलत एक्सपेक्टेशन है। जहां तक रहा आपको सपोर्ट करने का बात है कि उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल रजिस्टर होना चाहिए। हमारी सिटी टीम हेल्प करेंगी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने में। हाँ तो हाँ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा मैक्सिमम है, बट हाँ तो आप मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और तो बताइए, ये हम समझ चुके हैं। पैसे बढ़ाने चाहिए, उस पर हम आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। तो सर स्टार्टिंग में सर राइट सर पैसे शो कर रहा है जी, उसके बाद में सर शो नहीं करता जी। तो सर इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे को सर पैसे शो करने चाहिए जी। तो मैं समझ गया। बेसिकली देखिए बात क्या है कि इसमें आपका क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। हमारा कुछ नहीं, आपका क्या नुकसान है। आप कस्टमर को पूछते हैं कि भाड़ा कितना दिखा रहा, कस्टमर को हमने दिया होता है डिस्काउंट, सही है। पर 100 रुपए की सवारी थी, कस्टमर को हमने 20% ऑफ दिया, 80 रुपए की सवारी बनती है, आपको 100 रुपए के हिसाब से ही मिलेंगे। लेकिन आपने क्या किया, कस्टमर को पूछ लिया भाड़ा कितना दिखा रहा है, कस्टमर कितना दे रहा है 80 रुपए, उसने बोला मैं तो 80 दे रहा हूँ। आपने बोला अरे यार 10 किलोमीटर जाना है 80 रुपए बस। तो सर वो तो सर तो आपका नुकसान क्या है, आपने कस्टमर कितना दे रहा है उसके बेसिस पे अपने पर किलोमीटर जोड़ दिए, और आपने क्या किया कि या तो कस्टमर से एक्स्ट्रा मांग लिया या बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। सर कस्टमर एक्स्ट्रा देगा नहीं, जो शो करता है सर वही देगा ना। एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए की सवारी है, हमने कस्टमर को 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो कस्टमर आपको 70 रुपए ही देगा। लेकिन वो 100 रुपए की सवारी थी, आपका कमीशन बनता है 20%, सही बोल रहा हूं। तो आपको मिलने चाहिए कितने 80, आपने कस्टमर से कितने लिए 70, 10 रुपए हम आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, सही बात है। अग्री करेंगे सब, मान रहे हैं। तो इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आप कस्टमर को पूछते हैं कितना दिखा रहा है, कस्टमर को हमने कभी कभी 50 रुपए का भी डिस्काउंट दिया, कभी कभी फ्री राइड भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उतने पैसे मिलेंगे, आपको आपके हक के पैसे मिलेंगे। तो दिया, दोनों की बुकिंग हो गई। ये कुछ ऐसा कभी कभार हो जाता होगा, ऐसे हमारी कंप्लेंट आई नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कितने लोगों को ये परेशानी होती है। ठीक है, एक सवाल नहीं होगी ना सुनी जी, एक सवाल और पूछना चाहूँ।
जी बोलिए। 12 तारीख को क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने कंप्लेन करवाई थी उसके खिलाफ। ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका सॉल्यूशन किया जाएगा इसके लिए। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। एक्सीडेंट के अंदर मेरा कम से कम 7-8 हज़ार का नुकसान हुआ है। प्लस मेरे सिर पे लगी टाँके आए थे 3, 4, 5 यहाँ पर आए, आँख के ऊपर आए। आप मोबाइल नंबर बता सकते हैं? 9511364139। आपने कैप्टन केयर में फोन किया? 12 तारीख को, इसी 12 तारीख। आपने कैप्टन केयर को कब फोन किया? 12 तारीख को मैंने 4 बजे के आसपास किया था। एक्सीडेंट सुबह 7 बजे हुआ था। फिर क्या बात हुई आपकी? उसके पापा मेरे पास में आ गए, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में मेरे घर वाले आ गए और घर पे लगे। आपको कैप्टन केयर में पूछा गया था कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत है? नहीं पूछा मेरे से। उन्होंने पूछा कि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और वो वाला नहीं मिलेगा। किससे बताइएगा? 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपके एक्सीडेंट हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी, मतलब मर जाएंगे तो, और वैसे आपको ही भुगतना पड़ेगा इसको। जी वो 5 लाख तक है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट में हम दे देंगे, बट ये है कि तो सर 10 दिन का नुकसान हुआ और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपका वो जो 8,000 रुपए था वो आपको मिलना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, वो हम देखना चाहेंगे। जनरली क्या होता है कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं यदि आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ, आप और कस्टमर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और हम उबर ओला भी चलाते हैं। कितना रुपए किलोमीटर आपको मिलता है कमाई? उबर में कितना मिलता है, कोई बता सकता है? रात को 10 रुपए। 7 रुपए? 7 रुपए? 12, 14, 15 रुपए। 7 रुपए कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए। 7 रुपए। 8 रुपए में हाथ खड़ा करिएगा। ऊपर में तो बहुत मिलते हैं यार। ठीक है। और ओला में कितना मिलता है प्रति किलोमीटर? 10। 7 रुपए में हाथ खड़ा करिएगा। 10। 8 में हाथ खड़ा करिएगा। 6 में हाथ खड़ा करिएगा। हाँ। तो बाकी लोगों को कितना मिलता है? कितने कमी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं? 10 रुपए। ठीक है। तो एक साथ काम, लेकिन जब मैंने फोन किया, एक में मैं मुझे बता रहा है राउंड देके 5 किलोमीटर में, एक मुझे मैं बता रहा है 4 किलोमीटर। सेम लोकेशन पे जाना है, सेम लोकेशन पिकअप है। जी मैं समझ। ये सारी परेशानियां जैसे रिजवान जी ने बताया, ये सारी परेशानियां, काफी आपकी परेशानियां जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी और मैप के थ्रू सॉल्व कर दी जाएगी। तो आपको आपकी जो मैक्सिमम परेशानियों का हल है जो आपको वो जुलाई से है। आप लोग, और एक बात है, आप सभी लोगों के लिए तोहफा भी है, तो खाने के बाद जरूर अपना तोहफा लेकर जाइएगा। कुछ काम की चीजें हमने उसमें दी है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर आया, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी।